अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और शैतान और इंसानों के शर से महफूज रखे। जिस किसी ने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई वीजेनो लिख कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का उन्वान है शहद को शफा बख्शी। हदीस जिल्द नंबर 5 सही बुखारी नज़तुल कारी हदीस नंबर 2542 सफ़ा नंबर 374 पर अल्लाह ताला ने शहद को शफा बख्शी। हज़रत अबू सईद खारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का पेट खराब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जा शहद पिलाओ। मुस्लिम की रिवायत में यह है कि उसे बीमारी में पेचिश लगे हुए थे, यानी कि पेट जो उसका खराब था पेचिश की वजह से खराब था। वो गया, उसने अपने भाई को शहद पिलाया और उसका पेट और ख़राब हो गया। वो फिर दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का तो पेट आगे से ख़राब हो गया, वो आगे से बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ शहद पिलाओ। वो अकीदे के पक्के थे साहबा, वो अकीदे के पक्के थे। वो गया, उसने ये नहीं देखा कि मेरा भाई तो आगे से ज्यादा बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर शहद पिलाओ। वो जाकर फिर उसने शहद पिला दिया। वो और ज्यादा खराब बीमारी में आगे चला गया और बढ़ गया और बीमारी तेज हो गई और पेशिश तेज हो गए। तो फिर तीसरे दिन फिर हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो और बीमारी बढ़ गई, अब क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ शहद पिलाओ। अब वो अकीदे का पक्का था। वो साहब जो भी साहब था वो अकीदे का पक्का था। हालांकि डॉक्टर पर तीसरी बारी जाए ना, और बीमारी बढ़ जाए, दूसरी बारी इंसान नहीं जाता, वो कहो और कोई डॉक्टर देखते हैं, ये तो बीमारी बढ़ गई। वो फिर तीसरे दिन गया, उसने फिर शहद पिला दिया, बीमारी और तेज हो गई। वो और पेट बढ़ गया बीमारी में, पेचिश और तेज हो गए, वो और मंजी पर गिर गया। चौथी बार वो फिर आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई तो और गिर गया, उसके पेचिश और तेज हो गए, वो बीमारी में और बढ़ गया, अब क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ शहद पिलाओ। अब वो अकीदे का पक्का था। हालांकि आप डॉक्टर पे एक बार जाए ना, तो बीमारी में बंदा और तेज हो जाए, तड़पने लगे, आप दोबारा उस डॉक्टर पे नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी ना, उसकी दवाई को इस्तेमाल बड़ा मुश्किल से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किया भी, दूसरी बार भी करेंगे। अगर आपका मरीज ज्यादा बीमार हो गया, आप तीसरी बार हमें उस डॉक्टर पर नहीं जाएंगे और कोई तलाश करें। चौथी बार फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। अब चौथी बार है, चौथी बार जाकर उसने फिर शहद पिलाया, अल्लाह ताला ने उसे शफा दे दी। अब मसला क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का फरमान सच है, शहद में शफा है। तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, लेकिन इसकी शफा में झूठ नहीं है। अल्लाह ताला ने शहद में लोगों के लिए शफा रख दी। वो चौथी बार गया, जब उसने शहद पिलाया ना, तो उसका भाई तंदुरुस्त हो गया, सेहत याब। अब मसला क्या था?
وہ اس کا کوئی فاسد مادے بڑھ جاتے ہیں نا، جب بدہضمی ہو پیٹ میں، وہ شاید وہ مکمل فاسد مادے نکال رہا تھا پیچس کے ذریعے، اور جب بڑھتے تھے نا وہ پیچس دوسرے باری، تو جو فاسد مادے تھے نا اندر بدہضمی کی وجہ سے، ایسے کی وجہ سے انہیں صاف کر رہا تھا، وہ بالکل اندر سے جڑ سے بیماری دور کر رہا تھا شاید۔ اس لیے نہ دینے والا گھبرا اور نہ پینے والا گھبرا کہ میں اور بیمار ہوتا جب میں کیوں پوں۔ دونوں کا عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس میں ضرور شفا ہے، میرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے لیکن شاید میں شفا ہے، شاید اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔